मुल्क में कोरोना वायरस रोज बरोज पैर पसारता जा रहा है। नए पॉजिटिव केसों में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर 360 हो गई है। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से इतवार को बिहार में पहली मौत समेत 3 लोगों की जानें तल्फ हुई हैं। अब तक मुल्क में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। मरकजी हुकूमत ने हालात की संगीनी के पेश नजर बड़ा फैसला करते हुए सभी मुसाफिर ट्रेनों, बैन रियासती बस सर्विस और मेट्रो को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया है। मरकजी हुकूमत के जरिए ऐलान किए गए मुल्क भर के 75 अजला में लॉकडाउन के अलावा 13 रियासती हुकूमतों ने भी अपनी रियासतों में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। इन रियासतों में महाराष्ट्र, केरल, हरियाणा, उत्तराखंड, मगरबी बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, दिल्ली, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, झारखंड और राजस्थान भी शामिल है। उत्तर प्रदेश में भी 15 अजला को लॉकडाउन कर दिया गया है। इस दरमियान तमाम जरूरी अशिया मुहैया कराई जाएंगी। यदि कोरोना वायरस को हराना है तो जो दिल्ली गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेप्स लिए हैं वो बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स थोड़ा मतलब मुश्किल हो सकती है घरों में, लेकिन दैनिक की जो आवश्यक अति आवश्यक चीज़ें हैं वो मिल रही हैं और कोई रुकावट नहीं है। मैं समझता हूँ ये कदम बहुत सराहनीय है। इम्पैक्ट है, लोग समर्थन कर रहे हैं पूरा, मगर फिर भी है कि अपने लोगों को प्रिकॉशन जो लेना जरूरी है। अपना प्रिकॉशन ले, भीड़ भाड़ में ना जाए, इकट्ठे ना हो, लोगों से दूरी बना के रखें। जरूरी काम के लिए बाहर निकले, बहुत जरूरी हो तो ही निकले। वैसे तो लॉकडाउन कर दिया दिल्ली सरकार ने, मगर जरूरी चीज़ें हैं वो तो मिल रही हैं हमारे को। फिर भी दिक्कत है थोड़ी, मगर फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए जरूरी है कि बहुत बाहर कम से कम ही जगह। मदर डैडी के पास क्या आपको अवेलेबिलिटी है? हाँ, आराम से मिल गया, दूध की कोई शॉर्टेज नहीं है, दूध मिल गया मेरे को आराम से, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। आगे ये है कि दूध तो मिलता ही रहना चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए, घर के लिए चाहिए। बाकी है कि सरकार भी थोड़ा ध्यान दे कि लोग सामान की किल्लत ना हो, सामान मिलता रहे, अवेलेबल रहे आराम से। ये तो बहुत अच्छी बात है, जो अगर इससे रुक जाए तो अच्छी बात है। खान पान की चीज़ें, दूध, सब्जी, ये सब मिल रहे हैं, ये सब मिल रहे हैं, इसमें दिक्कत नहीं आ रही है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे नुमाइंदे राजीव तिवारी इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। राजीव तिवारी, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, कल जिस तरह से जनता कर्फ्यू नाफिज था, पूरे मुल्क में उसका असर देखने को मिला। दिल्ली में आज से लॉकडाउन है, इसके अलावा कई स्टेट है जहां पर लॉकडाउन, आप दिल्ली में मौजूद है। लॉकडाउन का असर कितना दिख रहा है? क्या लोग सड़कों पर हैं या पूरी तरह से सन्नाटा है इस वक्त दिल्ली में? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि आज जो है सोमवार का दिन है और जिस तरह से सोमवार के दिन जो है लगातार लोग घरों से निकल के ऑफिस जाते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, अपने व्यापार पे जाते हैं, पूरी तरह से लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। इक्का दुक्का लोग सड़कों पे निकल रहे हैं और जरूरी कामकाज की वजह से निकल रहे हैं। आज सुबह 6 बजे से लॉकडाउन कर दिया गया है राजधानी दिल्ली को, दिल्ली की सारी सीमाओं को सील कर दिया गया है और यह रात 12 बजे 31 मार्च 12 बजे तक प्रभावित रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से अपील किया है कि यह जो कदम उठाया जा रहा है, यह आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो अपील किया था जनता कर्फ्यू और 14 घंटा जनता कर्फ्यू का जो सफलता जो देखने को मिली है, उसके बाद दिल्ली सरकार ने कदम उठाया है और पूरी तरह से देखा जाए तो लोगों के ऊपर इसका असर दिख रहा है। लोग खुद जो है इसका मतलब बचाव में लगे हुए हैं, लोग खुद जो है जागरूकता दिखा रहे हैं और बच बच के लोगों से निकल रहे हैं, जरूरी कामकाज की वजह से निकल रहे हैं। अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में निजी और जो सरकारी दफ्तर हैं, जो बहुत जरूरी कामकाज वाले दफ्तर है, वही खुले रहेंगे, बाकी सब पूरी तरह से बंद रहेगा। दिल्ली की सारी जो सीमाएं हैं, जो खास करके नोएडा की बात कीजिए, गुड़गांव की बात कीजिए, फरीदाबाद की बात कीजिए, जो दूसरे राज्यों के जो लोग दिल्ली आते थे उनको पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया है। कोई भी बसें बाहर नहीं जा रही है, ना कोई बाहर से अंदर आ रहा है। जगह जगह पुलिस भी तैनात किए गए हैं और लोगों को सुझाव भी दिया जा रहा है कि अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो आप लोगों के ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। बिल्कुल राजीव, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा कि जो दूसरे स्टेट की बसें आ रही थी उनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, लेकिन क्या जो दिल्ली की बसें जो डीटीसी हैं, क्या वो दिल्ली में चल रही हैं? क्योंकि मेट्रो तो हमने सुना है कि बंद है, लेकिन क्या डीटीसी भी चल रही है या उसको भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है? बिल्कुल बंद कर दिया गया है। डीटीसी की बसों की बात कीजिए, ई रिक्शा की बात कीजिए, ट्रेन की बात कीजिए, मेट्रो ट्रेन की बात कीजिए, पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कुछ राशन की दुकानें, दवाओं की जो दुकानें हैं, जो जरूरी दुकानें हैं, वह दुकानें खुली नजर आ रही हैं। बाकी पूरी तरह से जो कहा जा सकता है लॉकडाउन का पूरा असर दिख रहा है। लोग अपने घरों में कहा जा सकता है बचाव के लिए रुके हुए हैं और तमाम जो सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल है, सब आज बंद कर दिए गए हैं और यह पूरी तरह से 31 मार्च तक प्रभावित रहेगा।
बिल्कुल राजू, एक चीज और जानना चाहेंगे, 31 मार्च तक इसका असर रहेगा, इसका प्रभाव रहेगा। जो जरूरी चीजें हैं लोगों के लिए, खासकर अगर हम दूध की बात करें तो क्या वो लोगों को मिल पा रहा है? क्या दूध की दुकानों पे आप देख पा रहे हैं भीड़ लगी हो, या और जो दीगर चीजें हैं, सब्जियां हैं, लोगों को चाहिए होती हैं? क्योंकि अचानक लगा, कल का एक दिन का था, उसके बाद एक हफ्ते का कर दिया गया। क्या लोगों में तैयारी देखी गई? क्या लोगों ने तैयारी कर रखी है एक हफ्ते के लिए? बिल्कुल, देखिए जो जागरूक लोग हैं पहले से ही, जैसे कि कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, उससे पहले ही लोग अलर्ट हो गए थे और तमाम कुछ रोजमर्रा की सामानों को रख लिए थे। लेकिन अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में जो तमाम रेस्टोरेंट को तो बंद कर दिया गया है। जी। लेकिन अगर रेस्टोरेंट के माध्यम से कोई अगर घर पे कोई खाने पीने की सामग्री मंगाता है तो यह सुविधा बहाल की गई है ताकि घर तक सामान पहुंच सके। अगर वहीं मदर डेयरी की बात कीजिए तो वहाँ पे तमाम इस तरह की व्यवस्था की गई है कि अगर वहाँ पे फोन आप करते हैं और मांगते हैं दूध की 2 लीटर दूध चाहिए, 3 लीटर दूध चाहिए, तो आपके घर तक वो व्यवस्था दी जाएगी। तो इस तरह की व्यवस्था की गई है राजधानी दिल्ली में। लेकिन लोगों को बताया जा रहा है कि आप घरों से बाहर मत निकलिए, लोगों से कम मिलिए, एहतियात बरतिए। यही सबसे बड़ा कोरोना वायरस जो बड़ा खतरा बना हुआ है देश के साथ साथ दुनिया भर में, उसके बचाव का सबसे बड़ा उपाय यही है। और देखा जा रहा है कि लोग पूरी तरह से जो है अपने आप को बचाव कर रहे हैं। और जगह इस समय अगर दिल्ली की बात कीजिए, सुबह का समय है, 9 बज रहे हैं, लेकिन दिल्ली की सड़कें पूरी तरह वीरान है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है जो सड़क है, मैं लुटियन जोन में इस समय हूँ। लगातार सुबह के समय जो है पूरा भरा रहता है। एक रेड लाइट पर लगभग आधे किलोमीटर का जाम लग जाता है, लेकिन सड़कें पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्के दुक्के लोग जो जरूरी कार्य से घर से निकल रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि मजबूरी में निकलना पड़ रहा है, तो वह मजबूरी में अपने घरों से निकल रहे हैं। बाकी चारों तरफ से सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग भी एहतियात बरत रहे हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल जनमानस से अपील किया था, यह जो कदम उठाया जा रहा है आम पब्लिक के लिए उठाया जा रहा है, क्योंकि अगर यह कदम अभी नहीं उठाया जाएगा तो आगे बड़ा खतरा हो सकता है। अगर राजधानी दिल्ली की बात कीजिए तो यहाँ पे कोरोना वायरस से संक्रमित अभी तक 21 लोगों की बात सामने आई है। 27 केस सामने आए हैं, जिसमें 21 लोग जो हैं वो बाहर से हैं, जो फॉरेन कंट्री से दिल्ली आए हैं। वहीं अगर 6 लोग जो है एक दूसरे के संपर्क में आने से हैं। तो कुल मिलाकर डॉक्टरों का भी यही कहना है कि जो है अभी बहुत कम है, लेकिन अगर समय रहते कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा तो और फैल सकता है। और यही वजह है कि 31 मार्च तक के लिए जो है दिल्ली को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। बिल्कुल राजीव, हमारे साथ आप बने रहिए। श्रीनगर से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे परवेज जुड़े हैं, उनसे भी एक पहले सवाल कर लेते हैं। परवेज, इस वक्त श्रीनगर में आप मौजूद हैं। श्रीनगर में भी या जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, वहां पर भी तेजी के साथ कोरोना का वायरस फैलता जा रहा है। इस वक्त ताजा सूरत हाल क्या है? क्या लोग जिस तरह के एहतियाती तदाबीर के लिए कहा जा रहा है उस पर चल रहे हैं, उसको मान रहे हैं? जी बिल्कुल आज़म, मैं आपको बता दूं कि आज यहाँ से कश्मीर में पूरा लॉकडाउन कर दिया गया है। कल ही इसका अनाउंसमेंट हो गया था कि आज से यहाँ पे लॉकडाउन रहेगा। इसके चलते जो श्रीनगर शहर है, श्रीनगर शहर में पाबंदियाँ भी आयद हैं कई जगहों पे। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे इसी तरह के जो नाके हैं और जो बैरिकेड्स हैं वो जगह जगह पर लगा दिए गए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी तैनात रखा गया है असास मकामात पे। ये कोशिश ये की जा रही है सरकार की तरफ से कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में ही रहें और घरों से बाहर ना निकले। ऐसी ही खारदार तारें शहर के बीचों बीच कई जगहों पे डाल दी गई हैं। हालांकि जो रिस्ट्रिक्शंस है, रिस्ट्रिक्शंस में कल से आज थोड़ी बहुत नरमी देखी जा रही है, ताहम रिस्ट्रिक्शंस लगातार जारी है यहाँ पे श्रीनगर शहर के जितने भी इलाके हैं। अगर कोरोना वायरस के केसेस के हवाले से हम बात करें तो अभी यहाँ कश्मीर वादी में एक केस डिटेक्ट हुआ है कोरोना वायरस का और तकरीबन 4000 के करीब जो लोग हैं उनको आइसोलेशन में रखा गया है और क्वारंटाइन किया जा रहा है। कुल मिला के देखें तो सूरत हाल बहुत तशवीशनाक बनी हुई है यहाँ पे। अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की तो एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी तरह से यही कोशिश है कि किस तरह से इस वायरस को कंट्रोल में किया जाए और ज़्यादा मजीद फैलने से इसको रोका जाए। जी आज़म, बिल्कुल हमारे साथ परवेज बने रहिए। राजू से भी बात करेंगे, दिल्ली में मौजूद है। राजू, आपसे एक सवाल और करना चाहेंगे। राशन की बात को लेकर सरकार ने कहा था कि घरों तक राशन पहुंचाया जाएगा, तो क्या इस तरह की कोई तदबीर की जा रही है कि जो गरीब हैं, जो झुग्गी वाले हैं, उनके घरों तक राशन या जो जरूरी चीजें वो पहुंचाई जा सके?
बिल्कुल अगर देखा जाए तो दिल्ली सरकार की तरफ से इस यह कदम उठाने की बात की गई है, लेकिन चूंकि लॉकडाउन का यह पहला दिन है, सुबह का समय है, तो अभी इस तरह का दृश्य देखने को नहीं मिल रहा है कि किसी को जरूरत पड़ रही है। हाँ, कुछ लोग जो मजदूर तबके के लोग हैं, उनको जहाँ से कुछ जैसे कि पैसे पाने हैं या किसी दुकान से कुछ सामान उठाने हैं, वह सड़क पे जरूर नजर आए थे। सुबह निकल रहे थे तो मेरी बात उनसे हुई थी, तो उन लोगों का यही कहना है तो कुछ जरूरी की जो चीजें हैं, रोजमर्रा की चीजें हैं, वह हम लोग लेने जा रहे हैं और जल्द ही अपने घर को वापस आ जाएंगे। लेकिन दिल्ली सरकार ने पूरी तरह से लोगों को सुझाव दिया है और लोगों का विश्वास जीता है कि अगर किसी को किसी प्रकार की सहायता चाहिए, कि राशन का अगर सामान नहीं है, किसी को दुकान दवा चाहिए या किसी प्रकार की कोई जरूरत है, तो दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार यह सेवा मुहैया कराई जाएगी। और चूंकि आज पहला दिन है और 31 मार्च तक यह लागू रहेगा, तो देखना होगा कि दिल्ली सरकार ने जो वादा किया है आम जनमानस से, उस पर कितना खरा उतरती है। चलिए राजीव तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। एक बार फिर रुक करेंगे श्रीनगर का, जहां से हमारे नुमाइंदे परवेज इस वक्त जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। परवेज, जानना चाहेंगे कि जाहिर सी बात है आज लॉकडाउन है, कश्मीर के लिए कोई नई बात नहीं है, अक्सर इस तरह के मंजर या इस तरह का माहौल वहां पर देखने को मिलता है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस की वजह से ये लॉकडाउन है, तो क्या जो ज़रूरी अशिया है, दूध है या दीगर दवाएँ हैं या इस तरह की जो चीज़ें हैं, लोगों को क्या मैसर हो रही हैं, किस तरह से पहुँच पा रही हैं लोगों तक? जी आज़म, अगर हम कुछ चीज़ों के हवाले से बात करें तो कुछ चीज़ों की किल्लत यहाँ पे लोगों को हो रही है, जिसमें से काफ़ी जो एसेंशियल सप्लाईज़ है जैसे दूध वगैरह है, उन सब की किल्लत तो हो रही है। ताहम सरकार ने जो लॉकडाउन किया है, इसमें साफ कहा गया है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, जिसमें कमोडिटीज़ आती हैं, जिनमें खाने पीने की चीज़ें आती हैं, या हेल्थ या फूड एंड कंट्रोल की जो महकमा है वो उसके अंदर आता है, तो कोशिश ये की गई है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि जो ज़रूरी सप्लाई है, जो एसेंशियल सप्लाई हैं, वो किसी तरह से मुतासर ना हो और वो लोगों तक लगातार पहुंचे। लेकिन इसके बावजूद भी हमने देखा है जो कंटिन्यूस लॉकडाउन यहाँ पिछले चंद रोज से रहा, रिस्ट्रिक्शंस पिछले कुछ रोज से यहाँ पे लगातार रही थी और कल भी यहाँ पे जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया था। तो इसके चलते देखा गया कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बेबी फूड वगैरह आता है या बाकी जो दवाइयाँ वगैरह आती हैं, इनकी कमी बाज़ारों में देखी जा रही है अभी। हालांकि कोशिश ये की जा रही है कि ये सब सारी चीज़ें जो हैं इनको मैसर रखा जाए लोगों के लिए, ताहम फिर भी कई जगहों पे इन सब चीज़ों की किल्लत की जा रही है। दूसरी ओर अगर मैं बात बताऊं, जो यहाँ पे बाहर से चलिए बहुत बहुत शुक्रिया परवेज जी, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज इस तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, बैरूनी मुल्कों से लौटे 35,000 अफराद पर नजर। इन अफराद के दिल्ली में क़याम करने या रोपोश होने का अंदेशा। वज़ारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद के सेक्रेटरी ने जारी की हिदायत। एलजी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और एमसीडी के डायरेक्टर्स को जारी की गई हिदायत। मुतासिर अफराद रज़ाकाराना तौर पर सामने नहीं आ रहे हैं, उनकी इस हरकत से कोरोना वायरस के फैलने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। आपको एक बार फिर बता दें, दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बैरूनी ममालिक से लौटे 35,000 अफराद पर नजर है। इन अफराद के दिल्ली में क़याम करने या रोपोश होने का अंदेशा जताया जा रहा है। वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के सेक्रेटरी ने इस ताल्लुक से हिदायत जारी की है। एलजी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और एमसीडी के डायरेक्टर्स को इस सिलसिले में हिदायत जारी की गई है। मुतासर अफराद रज़ाकाराना तौर पर सामने नहीं आ रहे हैं, उनकी इस हरकत से कोरोना वायरस के फैलने का अंदेशा है। इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, बैरूनी ममालिक से लौटे 35,000 अफराद पर नजर है। इन अफराद के दिल्ली में क़याम करने या कहीं छुपे होने, रोपोश होने का अंदेशा जताया जा रहा है। वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के सेक्रेटरी ने इस ताल्लुक से हिदायत जारी की है। एलजी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और एमसीडी के डायरेक्टर्स को हिदायत जारी की गई है। मुतासर अफराद रज़ाकाराना तौर पर सामने नहीं आ रहे हैं, उनकी इस हरकत से कोरोना वायरस के फैलने का अंदेशा है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव केसों में इजाफा हुआ है। अब तक 6 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। विजयवाड़ा के बाद विशाखापट्टनम में दूसरा केस सामने आया है। 49 साल की खातून का तिब्बी नमूना पॉजिटिव पाया गया। तो आपको एक बार फिर बता दें, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव केसों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। अब तक 6 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। विजयवाड़ा के बाद विशाखापट्टनम में दूसरा केस सामने आया। 49 साल की खातून का तिब्बी नमूना पॉजिटिव पाया गया है।
तो इस वक्त आंध्र प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। आंध्र प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव केसों में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। अब तक 6 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। विजयवाड़ा के बाद विशाखापट्टनम में दूसरा केस सामने आया। 49 साल के खातून का तिब्बी नमूना पॉजिटिव पाया गया है। तो आंध्र प्रदेश से ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कोरोना वायरस को लेकर कोरोना पॉजिटिव केसों में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। अब तक 6 पॉजिटिव केस यहां पर सामने आ चुके हैं। विजयवाड़ा के बाद विशाखापट्टनम में दूसरा केस सामने आया। 49 साल के खातून का तिब्बी नमूना पॉजिटिव पाया गया है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे विजयवाड़ा का, जहां हमारे नुमाइंदे इसहाक इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। इसहाक, आंध्र प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव केसों में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। 6 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। हाँ, आज हम देखा जाए तो लगातार 2 दिन से जो है लगातार बढ़ रहे हैं। पहले 2 केस आए और आज एक केस आ गया। अभी ऑफिशियल में और एक, जो अभी अनऑफिशियली बता रहे हैं कि 7 केसेस पूरे आ गए हैं। अभी गवर्नमेंट के पास एक हेल्थ बुलेटिन शाम को रिलीज होने वाला है, जिसमें 7वां केस भी बताया जाता है। जो 7वां केस में वो विजयवाड़ा का जो जर्मन से आए जो लड़का है, उसके फ्रेंड का जो है ना वो पॉजिटिव आया बोल के बोल रहे हैं। अभी जो वैसे 16 अभी पॉजिटिव जो टेस्ट को भेजे हैं, 16 केसेस के जो रिपोर्ट्स अभी आने बाकी है। इन सब में ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव आने के डर आ गया है। तो इसलिए पूरा विजयवाड़ा को जो है ना पूरे लॉकडाउन कर दिया गया है। कहीं से किसी को जाने की इजाजत नहीं दे रही। आने के बाद पूरे विजयवाड़ा के जो सरहदें पूरे बंद कर दिए गए हैं और लोगों को, आवाम को भी कहा गया कि किसी भी हाल में बाहर ना निकले। और जो विदेश से जो आए, आंध्र प्रदेश में बैरूनी मुल्क से आए लोग हैं, 16,000 तक जो लोग हैं। इन 16,000 लोगों को पूरे कहाँ आए और उनके जो सर्वे रिपोर्ट्स देखे जा रहे हैं और मेडिकल रिपोर्ट्स दे जा रहे हैं। और गवर्नमेंट हुकूमत ये सोच रही है कि जो बैरूनी मुल्क से जो आने वाले लोग हैं वो घरों से निकाल के उनका तिब्बी जांच हो रही है। चलिए, है ना, बाहर रखने की कोशिश कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इसहाक इस तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त मुंबई से। कोरोना वायरस की वजह से मुंबई शाहीन बाग वक्ती तौर से बंद करने का फैसला किया गया। मुंबई शाहीन बाग एहतजाज को सिर्फ अलामती तौर पर जारी रखने का फैसला किया गया। वबा के चलते मुंबई शाहीन बाग को वक्ती तौर पर बंद करने पर इत्तेफाक किया गया। एहतजाजियों की हिफाजत, वायरस के फैलाव को रोकने के लिए फैसला लिया गया। वबा के खत्म होने के बाद एहतजाज को दोबारा किया जाएगा शुरू। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां पर कोरोना वायरस की वजह से मुंबई शाहीन बाग वक्ती तौर से बंद करने का फैसला किया गया है। तो आपको एक बार फिर बता दें कि बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। कोरोना वायरस का असर मुंबई के रोजनामों के अशात पर भी पड़ा। आज से शाये नहीं होंगे अखबारात। लॉकडाउन की वजह से अफरादी क़ुव्वत हुई है कम। अशात और तक़सीम के लिए अफरादी क़ुव्वत नहीं है दस्तयाब। क़ारीन के लिए ई पेपर दस्तयाब। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई के, जहां से हमारे नुमाइंदे अमित राय इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। अमित, खबर आ रही है मुंबई के शाहीन बाग को बंद कर दिया गया है कोरोना को देखते हुए। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह से धारा 144 लगा दी गई है और राज्य सरकार ने जिस तरह से कहा है कि भीड़ इकट्ठा ना हो, उसको देखते हुए जो है शाहीन बाग जो मुंबई का था, जहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे थे, उस प्रोटेस्ट को स्थगित कर दिया गया है अगले कुछ दिनों के लिए, जब तक ये कोरोना का मामला चल रहा है। तो वहां से लोग जो उठ गए, अपने अपने घरों पर चले गए हैं। एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं कि कोरोना का आंकड़ा महाराष्ट्र में बढ़कर 89 हो चुका है। कल तक ये आंकड़ा जो है 74 का था। पिछले 24 घंटे में आंकड़ा जो है 15 नए मरीज पाए गए हैं पॉजिटिव, जिसमें से 14 मुंबई में और 1 पुणे में। तो अब महाराष्ट्र का आंकड़ा हो चुका है 89। बढ़ते आंकड़ों से जो है सरकार भी परेशान है, लोग भी परेशान हो चुके हैं। और इसी के मद्देनजर में देखा कि मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन को बंद कर दिया गया, बसों को बंद कर दिया गया। सिर्फ अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े जो लोग हैं वो बेस्ट की बसों से या एसटी बसों से सफर कर सकते हैं, वो भी अपना आई कार्ड दिखाकर। तो जो बड़ी खबर यह है कि पिछले 24 घंटे में 15 नए मरीज पाए गए और संख्या हो चुकी है 89। और इसी को देखते हुए जिस तरह से लॉकडाउन हो चुका है, अखबार आना भी बंद हो चुका है। आज की अगर बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया, एसटी, मुंबई मिरर, लोक सत्ता, ये सारे अखबार आज नहीं छपे हैं, क्योंकि कल कुछ लोग अपने जॉब पे पहुंचे थे तो कुछ अखबार छपे हुए। लेकिन कल से जो है सारे अखबार बंद हो जाएंगे। सब लोग जो है ऑनलाइन अखबार पढ़ने की जो रिक्वेस्ट है वो जो है लोगों ने डाली हुई है अखबार प्रशासन ने, तो अखबार आना भी लोगों के यहाँ बंद हो जाएगा और बढ़कर संख्या जो अभी 89 हो चुकी है। चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।
तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सोपोर कुपवाड़ा में एसओजी पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, केरन सेक्टर में भारी मिकदार में असलाहा, गोला बारूद जब्त, तलाशी कार्रवाई जारी है। मुलविस 2 अफराद की गिरफ्तारी, मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्का हैं। जराये का कहना है 8 मुख्तलिफ अक़साम के AK-47 राइफलें बरामद हुई हैं, 9 पिस्तौल और गोलियां भी बरामद की गई हैं। ग्रेनेड भी जब्त किए गए हैं। जराये के हवाले से ये खबर आ रही है। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। सोपोर कुपवाड़ा में एसओजी पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, केरन सेक्टर में भारी मकदार में असलाह और गोला बारूद जब्त किया गया है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदे यहिया सुल्तान के पास। यहिया, बड़ी खबर आ रही है, सोपोर कुपवाड़ा में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई की है, मुश्तरका कार्रवाई की है। केरन सेक्टर में भारी मकदार में असलाह और गोला बारूद जब्त किया गया है। जी आज मैं आपको बताता चलूं कि कुछ रोज कबल सोपोर पुलिस ने एक बालाई वर्कर की गिरफ्तारी अमल में लाई थी और उसके बाद उसका इंट्रोगेशन के दौरान उसने इंकशाफ किया कि उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक वाले इलाके केरन सेक्टर में असला की बड़ी खेप डंप की है, जिस पर वो एक बड़ी कार्रवाई अंजाम देने की कोशिश में थे, ताक में थे। ताहम आज कुपवाड़ा पुलिस ने सोपोर पुलिस के साथ मुश्तरका कार्रवाई के दौरान केरन में छापा डाला और एक तलाशी कार्रवाई के दौरान और असला बारूद की एक बड़ी खेप जब्त कर ली है, जिसमें AK-47 जो है 7 राइफल्स हैं, पिस्टल 9 है और हैंड ग्रेनेड्स हैं, गोलियां वगैरह, और ये डंप करने की कोशिश की थी और एक बड़े हादसे को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी, जिसको आज जम्मू कश्मीर पुलिस यानी कि कुपवाड़ा विंग ने जो है टाल दिया है और इस वक्त वहां पर तलाशी कार्रवाई जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया यहिया इस तमाम जानकारी के लिए। जाहिर सी बात एक बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।